नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब ना दो पिताओं की बिल्कुल अलग सोच पर आधारित है और देखते हैं कि इससे हमें पैसे के बारे में क्या सीखने को मिलता है। बिल्कुल। ये सिर्फ दो पिताओं की कहानी नहीं है, ये दरअसल पैसे को लेकर दो अलग-अलग नजरियों की कहानी है। एक नजरिया जो हमें आप कह सकते हैं स्कूलों में सिखाया जाता है। हाँ, पारंपरिक वाला। हाँ। और दूसरा वो जो असल जिंदगी के तजुर्बे सिखाते हैं, खासकर बिजनेस की दुनिया में। तो चलिए उन्हीं दो पिताओं से शुरू करते हैं। एक तरफ थे लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। वो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे। बिल्कुल। और उनके लिए जॉब सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा सबसे जरूरी थी। हाँ, और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। वो शायद कम पढ़े लिखे थे, पर उनकी सड़क की समझ जिसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस। हाँ, वो कमाई की थी, वो बिजनेस माइंडेड थे। हाँ। हमेशा मौके मतलब अवसर ढूंढते रहते थे। हाँ। है ना, ये बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रास्ट। और इसका जो मूल कारण है ना, वो दिलचस्प है। पुअर डैड के पास किताबी ज्ञान तो था, पर पैसे की जो व्यवहारिक समझ होती है वो शायद थोड़ी कम थी। उनकी सोच थी कि भाई अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो, पैसा बचाओ, जो हम सब सुनते आए हैं। बिल्कुल। और रिच डैड ने सीखा था कि पैसा असल में काम कैसे करता है और कैसे पैसे से ही और पैसा बनाया जाए। ये स्कूल वाली पढ़ाई नहीं थी, ये जिंदगी की पाठशाला थी। यहीं से शायद वो पहली और सबसे बड़ी सीख निकलती है ना, कि पैसा कमाना मतलब अर्निंग मनी, हाँ, और पैसा बनाना मेकिंग मनी, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अमीर पिता का मंत्र था, पैसे के लिए खटने की बजाय ऐसा कुछ करो कि पैसा तुम्हारे लिए खटे। एकदम सही कहा आपने। और इस सोच का जो बेस है वो है एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का। हाँ, ये तो बहुत सुना है इस किताब के बारे में। देखिए, आसान भाषा में एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, तो उसका किराया आ रहा है, या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या आपका कोई साइड बिजनेस है जिससे इनकम आ रही है। ओके। और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार की EMI। हाँ, या घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ये सब लायबिलिटीज हैं। अरे वाह, तो मतलब खेल बस इतना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। पर असल जिंदगी में क्या होता है कि लोग अक्सर लायबिलिटीज को ही एसेट समझ बैठते हैं, जैसे अपना बड़ा सा महंगा घर या वो नई चमचमाती कार। सही बात है। सोचते हैं ये हमारी संपत्ति है। बिल्कुल। जबकि अमीर लोग लगातार एसेट बनाने पर फोकस करते हैं, ऐसी चीजें जो उन्हें इनकम दे। और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटीज जमा करता जाता है, ये सोचकर कि वो एसेट खरीद रहा है। यहीं पर वो बात आती है, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। हाँ, ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती है। स्कूल हमें सालों तक इतनी सारी चीजें पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जी। पर पैसा मैनेज कैसे करें, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये जो जिंदगी के इतने बेसिक स्किल्स हैं, ये क्यों नहीं सिखाई जाते? यही तो रिच डैड का भी पॉइंट था। उनका कहना था कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, पैसों की आजादी चाहिए, तो कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। क्या क्या? जैसे थोड़ी बेसिक अकाउंटिंग, ताकि आप हिसाब किताब मतलब नंबर समझ सकें। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके क्या हैं, मार्केट कैसे काम करता है इसकी थोड़ी समझ, और थोड़े कानून के दाव पेच भी। अच्छा। ये ज्ञान आपको ना किसी भी नौकरी की सुरक्षा से ज्यादा मजबूत बनाता है असल में। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है रिस्क, यानी जोखिम। पुअर डैड के लिए तो रिस्क से बचना ही सब कुछ था, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, वो सेफ खेलना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन रिच डैड का मानना था कि भाई कैलकुलेटेड रिस्क लिए बिना आप बड़ा नहीं बन सकते। ये थोड़ा डराने वाला नहीं है रिस्क लेना? देखिए, डर लगना तो स्वाभाविक है, पैसे खोने का डर किसे नहीं होता। लेकिन रिच डैड का नजरिया अलग था। वो कहते थे रिस्क से भागो मत, उसे मैनेज करना सीखो। मैनेज करना कैसे? फाइनेंशियल नॉलेज से। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो अंधेरे में तीर चलाना नहीं होता, वो एक सोचा समझा फैसला होता है। वो नौकरी की सुरक्षा ढूंढने के बजाय मौके ढूंढते थे, ऐसे अवसर जहां वो एसेट बना सके। ये पूरा माइंडसेट का फर्क है। एक सैलरी पर फोकस करता है, दूसरा अवसर पर। तो आप कह रहे हैं कि नौकरी खोजना और अवसर खोजना ये दो अलग अलग बातें हैं? हाँ, काफी हद तक। नौकरी खोजना मतलब अक्सर आप किसी और के सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। अवसर खोजना मतलब आप अपना सपना बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। रिच डैड की सोच थी कि या तो आप पैसे के लिए काम करते हैं, या पैसा आपके लिए काम करता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और यही हम उस सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं जो इस किताब ने बहुत पॉपुलर किया,
पैसिव इनकम। हाँ, मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े, जैसे आपने कहा प्रॉपर्टी का किराया। हाँ, या किताबों की रॉयल्टी, स्टॉक डिविडेंड्स, ऐसी इनकम जो आपके सोते हुए भी आती रहे। वाह, यही तो फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है। जब आपके एसेट से आने वाली पैसिव इनकम आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप सचमुच आजाद हैं। तब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप चाहें तो काम करें, अपने शौक के लिए करें, पर जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है, ये अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि अमीर बनना सिर्फ जी तोड़ मेहनत करने से नहीं होता। नहीं, मेहनत तो गधा भी करता है ना? हाँ, सही कहा। तो ये एक अलग सोच है, लगातार सीखते रहने की इच्छा है, एसेट बनाने पर फोकस करना है और समझदारी से फैसले लेना है। निश्चित रूप से ये एक माइंडसेट है जिसे बनाना पड़ता है, आदतें डालनी पड़ती हैं, पहले ज्ञान हासिल करना और फिर उसे हिम्मत करके असल जिंदगी में उतारना। बस यही कुंजी है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिएगा कि क्या ये जो सुरक्षा की पारंपरिक सोच है, जैसे एक पक्की नौकरी, क्या वो वाकई हमें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुरक्षा की चाह ही हमें उन बड़े मौकों से दूर रख रही है जो हमें सही मायनों में पैसों की आजादी दिला सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है।